बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले को लेकर ईडी का 13 ठिकानों पर छापा। अर्पिता मुखर्जी के घर 20 करोड़ रुपए मिलने का दावा। उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं अर्पिता मुखर्जी। केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ आज बीजेपी का एहतजाज। नायब वजीर आला सिसोदिया के घर के बाहर बड़े मुजाहिरे की तैयारी। एलजी ने एक दिन पहले की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। नमाज को लेकर जारी तनाजे के बीच आजम खान का बड़ा बयान। कहा, कहीं भी पढ़ी जा सकती नमाज, फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल बड़ा है या छोटा। यूएनएससी में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत को 5 में से 4 ममालिक की हिमायत। वजीर ममलिकत बराए खारजा वी मुरलीधरन का दावा। हिंदुस्तान की मुखालफत करने वाले चीन को बदलाव के लिए राजी करने की कोशिशें जारी। आज पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की विदाई तकरीब। पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद होगा प्रोग्राम। दिल्ली में पीएम मोदी ने साबिक सदर जमहूरिया कोविंद की विदाई के लिए रखी डिनर पार्टी। द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर समेत तमाम लीडरान हुए शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी को फिर भेजा नोटिस। 26 जुलाई को सोनिया को पेश होने को कहा। एमपी में मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश से सिंध और चंबल नदी में उफान। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। मड़ीखेड़ा डैम से सिंध नदी में छोड़ा जा सकता है पानी। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी। महकमा मौसमियात ने फिर जारी किया 2 डिवीजन और 10 जिलों में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश के इम्कान। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही रेल मुसाफिरीन की मुसीबत। 25 से 27 जुलाई तक फिर रद्द की गई 20 ट्रेन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी। इलाके में हो रही है भारी बारिश। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, दहशतगर्द अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए पैराग्लाइडर या ड्रोन का कर सकते हैं इस्तेमाल। दिल्ली के कई अहम इलाकों में हॉट एयर बलून ह्यूमन लेस तैयारी पर पाबंदी। 16 अगस्त तक के लिए पाबंदी नाफिज। यूपी सरकार ने रियासती मुलाजमीन का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाया। सरकार के फैसले से 16 लाख मुलाजमीन और 12 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। एसपी लीडर इमरान मसूद ने की कावड़ यात्रियों की खिदमत। कावड़ियों को अपने हाथ से परोसा खाना। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में 6 कावड़ियों की मौत। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर ट्रक ने मारी टक्कर। नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने हांगकांग और चीन में जब्त की 253 करोड़ से ज्यादा की इमलाक। अब तक नीरव मोदी की 2650 करोड़ की इमलाक जब्त। दुनिया की भुखमरी से बचाने के लिए रूस यूक्रेन के बीच हुआ यूएन में मुआहदा। लाखों टन अनाज और खाने के सामान बरामद का रास्ता साफ। जनूबी अमेरिकी मुल्क उरुग्वे में धमाके समाचार कम। मकामी मीडिया के मुताबिक 6 मंजिला इमारत में धमाके के बाद 10 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। यूरोप में कई ममालिक में दर्जा हरारत 35 डिग्री के पार। अमेरिका में गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। जो बाइडेन की सेहत पर व्हाइट हाउस का बयान। कहा, बाइडेन की सेहत में मुसलसल हो रहा है सुधार। अर्जेंटीना में 70 सालों में पहली बार जगुआर का जन्म। 2 शावकों की पैदाइश के बाद गायब हो रही नस्ल की तादाद में होगा इजाफा। ट्यूनीशिया में नए आइन में सदर के हुकूक को बढ़ाने को लेकर नाराजगी। वजारत दाखिला की जानिब मार्च कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से दी शिकस्त। आखिरी ओवर तक चले मैच में मोहम्मद सिराज रहे जीत के हीरो। और लगातार मिल रही धमकियों के बाद सलमान खान ने की मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। जराये के मुताबिक खुद की सिक्योरिटी के लिए आर्म्स लाइसेंस की अर्जी लगा चुके हैं सलमान।